कोरोना का ग्राफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तीसरा ग्राफ भी देखा जा रहा है कि आ रहा है, जिसमें बच्चों को भी काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि ऑक्सीजन की लोगों की कमी हो रही है। ऑक्सीजन लेवल के बढ़ाने के लिए क्या करें और किस तरीके से अपना घर में उपचार करें, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? और मैं डॉक्टर प्रशांत दुबे जी मालवनी में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 25 साल से। जी और हमारा एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ओम इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जी ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में वसई से लेके विरार तक करीब 120 हॉस्पिटल में आज हमारी नर्सेस काम करती हैं। जी सबसे पहले मैं सत्यप्रकाश तिवारी, जो हमारे मित्र हैं सबकी खबरें पेपर के, वहाँ से अब आप लोग डिजिटल मीडिया में आए हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। तिवारी जी, कोरोना का जो ग्राफ आपने पूछा सर, तो कोरोना का ग्राफ जो बढ़ रहा है, ये सेकेंड वेव में हमको पहले वेव से ज़्यादा असर देखने को मिला। एक्सपेक्टेड लोग जो बता रहे, जो टास्क फोर्स और जो बता रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएगी, तो अभी थर्ड वेव की तो तैयारियां सरकार ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। अभी फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ICU के बेड नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जो कोरोना के भी पेशेंट हैं, तो अगर उनको मैं सबसे पहले एडवाइज करता हूँ कि घर पे सबसे पहले आप ये पल्स ऑक्सीमीटर मशीन ये आप अपने घर पे रखिए। 1000-1500 का मशीन है, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। इससे हमको पता चल जाता है कि मरीज़ के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसका हार्ट रेट, पल्स रेट क्या है। हमेशा 97-98 अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो नॉर्मल है। जब भी अगर पल्स ऑक्सीमीटर में बताए कि आपका लेवल 93 या उसके नीचे जा रहा है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मशीन की बात कर रहे हैं, मशीन में भी जैसे कि मैंने भी कई जगह देखा था, मतलब अलग अलग तरह, मतलब उसमें लगा रहे हैं तो अलग अलग बता रहा है, तो मतलब उसमें भी क्या कुछ नहीं, अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले मशीन को चालू करिए और कोशिश करिए कि मिडल फिंगर में आप ऐसे लगाइए, इसको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, जहाँ आपका वो ऑक्सीजन लेवल बता देगा। अब इस वक्त आपका ऑक्सीजन लेवल है 97 और 116 आपका पल्स रेट है। ये नॉर्मल पल्स रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा है एकदम। तो एक बार अगर 97 आता है, 10 जगह आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कभी ऐसा लगता है कम कहीं आता है, तो आपको इसको फिर से मशीन को स्विच ऑफ हो जाने दीजिए, और स्विच ऑफ होने के बाद फिर ऑन कर दीजिए, और फिर एक बार दूसरी उंगली में भी देख लीजिए। अब ये दूसरी उंगली में आपका ऑक्सीजन लेवल 97 यहाँ पे है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये 1500-2000 की मशीन बहुत काम की, कई लोगों की जान बचा सकती है अगर घर में, हर घर में। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स अपने रेगुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं, डॉक्टर ज़्यादा बिजी हैं, बहुत जगह पे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो नहीं मिल रहा, तो आप कम से कम घर पे रह के आपका ऑक्सीजन लेवल आप देख सकते हैं। और जब भी लगे कि ऑक्सीजन लेवल हमारा 93 या 93 से नीचे जा रहा है, तो तुरंत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में जाना है आपको, और हॉस्पिटल जब तक आप नहीं पहुँचे, तब तक मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि आप प्रोन पोजीशन में सोने का ट्राई करें, पेट के बल सोइए। पेट के बल आप अगर सोएंगे, पैर एक मोड़ के, तो उससे क्या होगा, आपके पीछे की साइड का लंग्स का कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो भी ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। कैसे, किस अवस्था? प्रोन अवस्था आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, उसको समझा सकते हो, और सबके पास का आजकल स्मार्टफोन है। अगर नहीं समझ में तो पेट के बल सोने से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम अगर आप करेंगे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन लेवल कभी भी अगर 93 या 93 के नीचे जा रहा है, तो आपको घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और घरेलू उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि तेज़ बढ़ रहा है, लोग घबरा भी रहे हैं इसको लेकर। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आम जनता से यही अपील है कि अगर आपको ज़रा भी लक्षण लगता है, सर्दी खांसी, स्पेशली अगर फीवर है, तो आप इसको लाइटली ना लो। लोगों को लगता है सिंपल सर्दी खांसी है, सिंपल सर्दी खांसी नहीं है, इसमें डरना नहीं है, लेकिन इलाज करवाना है और जांच करवाना है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देखें, कई लाख लोग इस बीमारी से मर चुके हैं, जो सामान्य सर्दी खांसी में नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करिए, और अगर ज़रा भी लक्षण मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और
उनकी बात, उनके सलाह के हिसाब से अपना इलाज करिए। सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। व्हाट्सएप ज्ञान, फेसबुक ज्ञान से आप खुद से अपना इलाज मत करिए। जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर उनके पास जाइए, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। और उसके साथ साथ में RT-PCR टेस्ट जरूर करवाइए। मुझे भी यहाँ परेशानी थी, बहुत से बार पेशेंट को जब मैं बोलता हूँ RT-PCR टेस्ट कराओ तो डरते हैं। उनके दिमाग में ऐसा है कि म्यूनसिपैलिटी ले जाएगी, जमा कर देगी। ये म्यूनसिपैलिटी आपके मदद के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। मेरे बहुत से मरीजों को मैं देखा हूँ जिनको बाहर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं रेमडेसिविर, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को नेस्को या BKC के सेंटर में या दहिसर जम्बो सेंटर में जहाँ मैंने भेजा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, वहाँ पे इंजेक्शन रेमडेसिविर भी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, अच्छा केयर है, जहाँ खाना पीना सब मिलता है और मरीज ठीक होकर वापस आ रहे। तो RT-PCR ये बीमारी, कोविड की बीमारी कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है जिससे आप डरो, और ये किसी को भी हो सकती है। तो ये जब हो तो तुरंत आप RT-PCR का जांच करवाइए। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 के नीचे जा रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। हर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब म्यूनसिपैलिटी आप जांच करवाते हैं, आधार कार्ड से लिंक है तो आपके घर पे भी आती है, तो म्यूनसिपैलिटी वही देखती है। अगर घर में आपके 2 वॉशरूम है और मरीज को अगर आप सेपरेट वॉशरूम दे सकते हैं तो वही करती है कि अगर ऑक्सीजन सिचुएशन मेंटेन है तो मरीज को बोलते हैं आप घर पे रह के इलाज करो। वहाँ पे उनके डॉक्टर आपको मॉनिटर करते हैं। या अभी संडे की बात बता रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने सारे डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर के सारे मीटिंग किया। 750 डॉक्टर उस मीटिंग में थे और उन्होंने यही बताया कि माझा डॉक्टर, जो आपका डॉक्टर है, जो आपका फैमिली फिजिशियन, क्योंकि सबसे पहले आप उनके पास जाते हैं, तब उसके बाद आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे। तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर आपको क्या करेंगे, हम खुद अपने पेशेंट का मॉनिटर करते हैं। उनको अगर लगता है घर में रह के ठीक होने जैसा है, क्योंकि अननेसेसरी थोड़ा सा लक्षण हो, आप अगर जाके हॉस्पिटल में लोग जमा हो जाते हैं तो उसी की वजह से आज बेड की दिक्कत हो रही है। हॉस्पिटल सब फुल हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ICU फुल है। अगर कोई ऐसा लक्षण रहे कि जो घर पे रह के आइसोलेशन में पेशेंट अपना इलाज करा सकता है तो उसको घर पे रख के ही अपना इलाज करना चाहिए और डॉक्टर से मॉनिटर करते रहना चाहिए। अपने पेशेंट को भी हम मॉनिटरिंग करते रहते कि हर 2 घंटे में आप ऑक्सीजन लेवल देखते रहो। घर पे अगर आप रख सकते, ये हमारे पास थर्मो स्कैनर है जिससे हम पेशेंट का टेम्परेचर देखते हैं। ये खरीदने की जरूरत नहीं है, घर पे सिंपल आप थर्मामीटर भी रखोगे जो 100 रुपये में आता है। तो इससे टेम्परेचर का आपको जरा से बुखार लगे तो आप डॉक्टर को जाके बताना चाहिए। ऑक्सीजन मेंटेन करना रहता है। और अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकते तो मैं एडवाइज करता हूँ कि आप अपने घर पे ब्लड प्रेशर की मशीन रखिए। तो इससे आपके बेसिक पैरामीटर अच्छे से मॉनिटर होते रहेंगे। जो आपके कंसर्न डॉक्टर जिनसे आपका इलाज चालू है आप उनको बता सकते हैं। हर 2 आवरली मैं मेरे मरीजों को ये बोलता हूँ, आप घर पे जाके आपका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, ये बराबर हर 2 घंटे का एक चार्ट बना के मैं दे देता हूँ। आप इस चार्ट में लिखते रहो और मुझे व्हाट्सअप करते रहो। तो उससे मैं अपने पेशेंट का बराबर ट्रैक रखता हूँ। और जहाँ भी लगा मुझे कि पेशेंट का सेचुरेशन कम हो रहा है तो उनको मैं बोलता हूँ तुरंत, जरा सा भी ऐसा लगे कंडीशन खराब हो रही है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ। डॉक्टर, देखा जा रहा है कि लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी आ रही है, बलगम जम रहा है, ऐसे में इसको भी लोग हल्के में मतलब मजाक समझ रहे हैं कि नॉर्मली ये है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, कोविड एक कोई नई बीमारी नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा ग्रुप की बीमारी है। जो सर्दी खांसी पहले हम फ्लू की बात करते थे, ये उसी ग्रुप की बीमारी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सर्दी खांसी हम सामान्य समझ के अगर चलते रहेंगे, हम उसको पता कैसे चलाएं कि ये सामान्य है फ्लू, कि ये कोविड है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है वो RT-PCR कराना चाहिए। अगर उसमें लगा कि कुछ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप जाके HRCT भी कराओ, चेस्ट का CT स्कैन कराओ। हर मरीज के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे हमको उसकी सीवियरिटी पता चल जाती है कि लंग्स के कितने लोब में कोविड का असर है। तो ये दोनों टेस्ट जो है गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है। लेकिन सबसे पहले हम मरीज को एडवाइस करते हैं RT-PCR टेस्ट करा लो। अगर वो निगेटिव आया कोई डर नहीं करते हैं। इन केस अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपका टाइम पे इलाज हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताऊं वो शुरुआत के 10 दिन में ही ज़्यादा कारगर है। इवन रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है, अच्छा वायरल में काम करता है, लेकिन शुरुआती के 10 दिन के पहले उसको देके फायदा है। मरीज को आज हुआ उसके 10 दिन के बाद रेमडेसिविर देने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलता।
इसीलिए पेशेंट को हम लोग बोलते हैं, मैं आपके माध्यम से सारे पेशेंट से भी अनुरोध करता हूँ कि कम से कम आपको कुछ लगता है डॉक्टर की सलाह मानिए, जाके अपना RT-PCR टेस्ट करवाइए। RT-PCR टेस्ट सारे म्यूनिसिपल सेंटर्स पे फ्री है, बाकी सेंटर्स पे भी गवर्नमेंट ने अच्छा उसका रेट, एक ज़माने में जो 3000 4000 में टेस्ट होता था, आजकल 500-600 रुपये में टेस्ट होने लगा। तो उस टेस्ट से हमको मालूम पड़ जाएगा और कईयों की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबकी खबरों में। जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि आप घर में रह के भी अपना उपचार कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर डॉक्टर की पूछे किसी भी दवाई का उपयोग ना करें, क्योंकि जिस तरीके से कोविड चल रहा है उसमें डायरेक्ट लंग्स पे भी असर हो रहे हैं। लोगों को फीवर हो रहा है तो वो लोग भी जो है ख्याल नहीं कर रहे हैं और कोई भी दवा खा ले रहे हैं जिससे उनका फीवर सही हो जा रहा है, लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं आप एक से कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। बचना है ऑक्सीजन लेवल के लिए आपने उपाय डॉक्टर साहब ने बताया ही, ऑक्सीजन लेवल किस तरह चेक करें, ऑक्सीजन लेवल के लिए बढ़ाने के लिए घर में जो उपाय है वो कैसे करें। सबकी खबरों के लिए मैं आसिफ रिजवी।